जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, एनफोर्समेंट कांस्टेबल के फिजिकल लगातार चल रहे हैं और आज 27 तारीख हो गई है। कल यानी 28 तारीख को इसका फिजिकल का लास्ट रिजर्व डेट है। तो बात करेंगे कि रिजर्व डेट में कितने लोग आ सकते हैं, रिजर्व डेट में क्या होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट कि पीएसटी और रनिंग का रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि अभी ऑफिशियली कुछ डिक्लेयर नहीं किया गया है। और अब तक सभी के मन में ये डाउट है कि हम लोग पास हुए हैं, ये कैसे पता चलेगा कि हम क्वालिफाई कर चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में कट ऑफ कितनी रहेगी उसकी भी चर्चा की जाएगी। तो एनफोर्समेंट कांस्टेबल के रनिंग का एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पे पहली बार आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि हमारे द्वारा एनफोर्समेंट कांस्टेबल का कोई भी वीडियो या कोई भी अपडेट आए तो आपसे मिस ना हो। और जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन किया हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बजरंगी स्टडी पॉइंट नाम का है। इस पर रेगुलर अपडेट आपको शेयर कर दी जाती है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप लोग लिंक से कनेक्ट होकर ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हमारा एनफोर्समेंट कांस्टेबल का डिस्कशन वाला ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इसी टेलीग्राम में, उसकी लिंक दी हुई है। ठीक है भाई, चलिए बात करेंगे सबसे पहले कि रनिंग का रिजल्ट कब तक आएगा। क्योंकि भाई देखिए, हम लोगों ने जो रनिंग दी है उसमें जिसने अपने राउंड काउंट किए हैं उसने तो काउंट किए हैं, लेकिन जब तक ऑफिशियली नहीं आ जाता कि हम लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, तब तक मन में ये डाउट बना रहता है कि अरे यार, कहीं 11 राउंड ही तो नहीं किए, या कहीं समय ज्यादा तो नहीं लग गया, है ना। तो मन में कहीं ना कहीं ये डाउट रहता है। तो बात कर लें कि अगर रनिंग के रिजल्ट की, तो भैया ये आप मान सकते हैं कि होली के बाद, क्योंकि होली के पहले से संभावना कम लग रही है। और अगर आता है तो भाई 28 को हम लोग एक बार देख लेंगे, इंतजार कर लेंगे, क्योंकि रिजर्व डेट है ना। तो रिजर्व डेट है तो अगर आता है इस दिन तो आ जाएगा, अदरवाइज फिर होली के बाद ही कुछ संभावनाएं मानिए, क्योंकि फिर उसके बाद 4-5 दिन छुट्टियां रहेंगी तो कुछ ऐसा खास काम हो नहीं पाएगा। हालांकि कल आयोग ने 55-12 का टाइपिंग का रिजल्ट और लेखपाल की शॉर्टलिस्टिंग जारी कर दी है। ये दो बड़े काम एक ही दिन में कर दिए आयोग ने, ये खैर काफी काबिले तारीफ है। और दूसरी बात भाई ये कि जिन्होंने 55-12 की टाइपिंग पार कर ली है और 65+ नंबर जिनके बन रहे हो, तो भैया अब इसमें आप लोग इसको जरूर स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग सारी चीजें समझ ही रहे हैं। ठीक है, तो रनिंग के रिजल्ट के लिए आप लोग होली के बाद का इंतजार करिए, या तो रिजर्व डेट पहले देख लें, उसके बाद फिर आगे बात होगी। तो पहले कल तक का इंतजार करेंगे, उसके बाद आगे बात होगी कि क्या होना है। अब आगे बात करेंगे कि रिजर्व डेट में क्या होगा, कितने बच्चे आ सकते हैं। तो देखिए, रिजर्व डेट में बहुत ज्यादा बच्चे आने की संभावना नहीं है, क्योंकि जैसा अगर हमने फॉरेस्ट गार्ड में देखा था, जो रिजर्व डेट हुई थी उसमें मुश्किल से शायद 80 बच्चे के आसपास, मतलब लड़के, गर्ल्स और बॉयज दोनों को मिला के 80 लोग ही आए थे। तो यहाँ पर भी अगर ईसी की बात करेंगे आप, तो एटमैक्स अगर खींच खांच के 100 आप मान सकते हैं। अगर मानना है तो भाई मान सकते हैं, बाकी ये तो कल ही पता चलेगा। और कुछ बच्चे हमसे वहाँ उसमें एनफोर्समेंट वाले ग्रुप में बोल रहे थे कि भैया आप सुबह चले जाना, देख लेना रिजर्व डेट में कितने लोग आए। देखो भाई, 5 बजे उठना होता है, ठीक है। 5 बजे उठना सबसे बड़ा पहाड़ लगता है, क्योंकि भाई जब अपना था तो ये था ठीक है, उसमें तो उठना ही है, एक दिन के लिए चले जाना है। और 5 इनफैक्ट वहाँ 5 या 5:30 बजे तक पहुंच जाना है और कैंडिडेट को देखना है। तो एक बार मैं कोशिश करूंगा, और नहीं 5 बजे हुआ तो देखो भाई, क्योंकि अब कल रिजर्व डेट है तो सेम डे पीएसटी और पीईटी यानी रनिंग दोनों चीज एक ही दिन में हो जाएगी। तो अगर थोड़ा लेट भी मैं चला जाऊंगा 7 से 8 बजे तक भी, तो थोड़ा बहुत आइडिया अगर लगना होगा तो लग जाएगा। जो बच्चे वहां से निकलेंगे पीएसटी और रनिंग कंप्लीट करके, तो उनसे मैं पूछ लूंगा कि आपको क्या लगता है कितने लोग आए होंगे। बाकी उम्मीद यही है कि 100 तो क्रॉस नहीं ही करेंगे, अगर इतने आ जाएं तो भी बड़ी बात होगी। ठीक है, बाकी आगे अभी बात करेंगे कट ऑफ कितनी जाएगी और हम लोग क्वालिफाई हैं वो कैसे पता चलेगा, तो इन सब चीजों की बात कही जाएगी। लेकिन उससे पहले बीपीएससी टीआरई 4 की एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है और सितंबर में इसकी डेट शेड्यूल है। तो जो भी बच्चे बीपीएससी में टीआरई 4 के लिए अपीयर हो रहे हैं, उन सबके पास बहुत बड़ा मौका है अपनी तैयारी को स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ करने का, और उसमें प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशल साबित होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे अग्रवाल एग्जाम कार्ड के बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने के हिसाब से इस बुक को डिजाइन किया गया है। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और बीपीएससी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपको अग्रवाल पब्लिकेशन की इस बुक से, जिसमें लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को शामिल किया गया है, और बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 के जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू बन सकते हैं उसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो आप लोग इस बुक को एक बार अपने प्रैक्टिस सेट में जरूर शामिल करिए, क्योंकि इसमें लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को कवर किया गया है और टीआरई के सारे पीवाईक्यूज को इंक्लूड किया गया है। तो उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, और जो नए पैटर्न पे आगे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वैसे क्वेश्चंस को भी इसमें शामिल किया गया है। यहाँ पर आपको 3 सॉल्व्ड पेपर मिलेंगे
और 10 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और सितंबर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस बुक को बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। आप लोग पहले प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसके बाद जो सॉल्व पेपर दिए गए हैं उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपको दिख रहा है और यहाँ पर आपके सामने सॉल्व्ड पेपर भी पूरी तरह से दिखाया गया है, जो कि आपको बुक में मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बुक को डिजाइन किया गया है ताकि आपको TRE 4 में इस बुक से मैक्सिमम हेल्प मिल सके। और जो भी सेक्शन है, सेक्शन वाइज यहाँ पर जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, उन सब के क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए हैं और अलग अलग सॉल्व्ड पेपर भी आपके लिए दिया गया है। तो अगर आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है उस लिंक से आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि यही समय है स्मार्ट प्रिपरेशन का। सोशल साइंस का भी यहाँ पर दिया गया है, सारी चीजें आपके लिए कि हम लोग पास हुए हैं कैसे पता चलेगा। तो देखिए भाई, जिन्होंने अपने राउंड या अपने लैप्स क्लियरली काउंट कर लिए हैं कि हमने 12 किए हैं तो उनको तो कोई डाउट नहीं है, और 27 मिनट से पहले कर लिए हैं तो उनको तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, जिन्होंने ये 12 कर भी लिया है, 27 से पहले भी कर लिया है, उनके मन में भी ये डाउट है कि जो हमने टाइम से सब कंप्लीट कर लिया है तो क्या हमें डिस्क्वालीफाई तो नहीं कर दिया जाएगा। भाई मन में सवाल उठ सकता है, लेकिन आप लोग उससे बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि जो आपके पैरों में चिप लगी थी वो चिप ही आपका क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन तय करेगी। क्योंकि उसमें अगर दिए गए समय में 12 राउंड कंप्लीट हैं तो आपको क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपको लगता है कि आपने समय में 12 राउंड कर लिए थे तो फिर आप कहीं ना कहीं इसके लिए सॉल्यूशन तो होगा ही। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जिसने समय से रहते हुए अगर 12 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं तो उसको पास होने में कोई समस्या आएगी। तो पास कैसे हुए, ये कैसे पता चलेगा? तो भैया रिजल्ट का वेट करिए, या तो अपने आप को अगर कॉन्फिडेंस है तो आप उससे अपने आप को अश्योर कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो अगर बात करें कट ऑफ की, तो भैया कट ऑफ एक ऐसा मुद्दा है जो हर समय नहीं बताया जा सकता है। अब पहले ये पता चले कि फिजिकल में कितने क्वालिफाइड हुए हैं और वैकेंसी के अगेंस्ट कितने बच्चे बचे हैं। भाई 477 वैकेंसी हैं, उसके अगेंस्ट ये पता तो चले ना कि PST या PET में कितने क्वालिफाइड बच्चे बचे हैं। उस हिसाब से ये पता चलेगा कि इतने नंबर ऑफ टाइम्स बच्चे पास हुए हैं, तब जाके कट ऑफ का कोई कंक्लूजन निकाला जा सकता है। तो फिलहाल कट ऑफ को ना छेड़ते हुए मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि सिलेक्शन सिर्फ 477 का ही होना है और अन्य जितने भी लोग हैं सभी लोग बाहर होंगे। तो आप लोग वेटिंग लिस्ट को ट्राई कर सकते हैं। अगर वेटिंग लिस्ट आ जाती है, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था, उस पर बहुत ज्यादा रिएक्शन आए नहीं थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का रिएक्शन वेटिंग लिस्ट को लेकर उतना नहीं है। तो वेटिंग लिस्ट अगर ट्राई कर सकते हैं तो फिर कहीं ना कहीं चांसेस रहेंगे कुछ और बच्चों के सिलेक्शन के। और बाकी अभी इसमें यह देखना है कि मेडिकल होना है कि नहीं, क्योंकि भाई देखो, जिसमें रनिंग होती है उसमें मेडिकल कहीं ना कहीं तो होता ही है, लेकिन इसमें कहीं नोटिफिकेशन में भी मेंशन नहीं है। तो ये कभी सोचने वाली बात होगी कि मेडिकल होता है कि नहीं। क्योंकि जब मैं रनिंग देने गया था तो 2-3 बच्चे जो चश्मा लगाए हुए थे, वहां के गार्ड ये बोल रहे थे कि भाई अभी आपको तो मेडिकल में छट जाना है ना। तो वो ऐसा बोल रहे थे, तो शायद इसमें मेडिकल होने की संभावना है, क्योंकि भाई जिसमें फिजिकल होता है उसमें मेडिकल तो होता ही है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसी कोई बात है नहीं मेडिकल की। लेकिन ठीक है, आगे जो भी रिस्पॉन्स आता है आयोग की तरफ से उसको हमें देखना होगा। और बाकी मैं कोशिश करूंगा कि कल रिजर्व डेट में मैं वहां पर चला जाऊं और सब चीज देख लूं, या किसी बच्चे से बात कर लूं कि लगभग कितने लोग आए थे। और आप लोग अग्रवाल पब्लिकेशन की इस बुक से अपने TRE 4.0 को एक मजबूत राह दे सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन बुक्स की लिंक दी गई है, या आप लोग अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी इसे परचेज कर सकते हैं। और बाकी की अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर अपडेट आपको दी जाती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और बाकी कल का क्या अपडेट रहता है वो भी मैं आपको ग्रुप में इसी में शेयर कर दूंगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।